इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ काटने वाला जीव कौन सा है? चलो इसी पे आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ आपके YouTube चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ काटने वाला जीव कौन सा है। प्राचीन काल में किसी देश का एक राजा था। वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान राजा था। वो अपने राज्य में जो भी निर्णय लिया करता था बहुत सोच विचार कर विचार विमर्श करके ही लेता था। उसके दरबार में सभी विद्वानों को और जो समझदार लोग थे उन सबको बहुत आदर मान सम्मान मिलता था। और एक दिन उस राजा ने अपने सभी दरबारियों से पूछा, जो उसके दरबार में उपस्थित थे उन सब से पूछा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा तेज़ काटने वाला जीव कौन सा है। तो सभी दरबारी सोचने लगे, विद्वान जन भी सोचने लगे। तो किसी ने कहा कि बर जो है वो बहुत तेज़ काटता है, और किसी ने कहा बिच्छू बहुत तेज़ काटता है। तो किसी दूसरे विद्वान ने कहा कि नहीं, मधुमक्खी बहुत तेज़ काटती है। तो किसी ने कहा सांप जिसको काट लेता है उसका बचना नामुमकिन है। ऐसे बहुत सारे जवाब दिए दरबार में उपस्थित विद्वानों ने, लेकिन राजा किसी की भी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसको संतुष्टि नहीं हुई कि हाँ ठीक है, ये जीव जो है वो बहुत तेज़ काटता है। लेकिन उसके दरबार में एक महामंत्री था जो बहुत विद्वान था, मर्मज्ञ था। वो चुप बैठा था, एक साइड पे बिल्कुल चुप बैठा था। तो राजा ने उससे पूछा, महामंत्री जी आप कुछ नहीं बोले, आप बोलिए, अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कीजिए। तो उस राजा के कहने पर वो महामंत्री बोला, उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने कहा कि बहुत तेज़, दुनिया में सबसे तेज़ काटने वाला एक जीव ही है, और वो जीव है मनुष्य। और मनुष्य दो तरह के मनुष्य होते हैं जो सबसे तेज़ काटते हैं। उस मंत्री का उत्तर सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, और वो सब इतने हैरान हुए कि कोई मनुष्य कितना तेज़ काट सकता है, कैसे काट सकता है। तो राजा भी बहुत हैरान था। उसने मंत्री से पूछा कैसे। उस मंत्री ने जब सभी को देखा कि सब लोग उसकी तरफ प्रश्न भरी निगाह से देख रहे हैं और वो जवाब जानना चाहते हैं, तो उसने अपनी बात को स्पष्ट करना शुरू किया। तो पहले वो बोला कि ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति जब किसी को पीछे से काटता है तो उसके विष से उस व्यक्ति की, जिसको काटा जाता है, उस व्यक्ति की आत्मा भी तिलमिला उठती है। और दूसरा, वो व्यक्ति जो चाटुकार होता है, अपनी चाटुकारिता से किसी व्यक्ति को सामने से काटता है, ऐसा चाटुकार व्यक्ति अपनी वाणी में खुशामद का मीठा मीठा जहर भर के, विष भर के उसको सामने से ही काटता है, उसके सामने से ही उसके दिल में उतर जाता है। और वो व्यक्ति इतना अहंकार से भर जाता है, अपने अहंकार के मद में चूर चूर हो जाता है, तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है, और अपने दुर्गुणों को गुण मानकर अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर वो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है, अपनी लाभ हानि की सुध बुध को खो बैठता है। इस तरह से उसका विनाश हो जाता है। उसकी बात सुनकर राजा और साथ में जो पूरे दरबारी उपस्थित थे, दरबार में जो जितने भी लोग उपस्थित थे, सब उसके इस जवाब से बहुत संतुष्ट हो गए। तो इसीलिए हमें इन दो तरह के व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, और अपनी सूझबूझ का सहारा लेकर, अपनी सूझबूझ के बल पर अपने आप को मजबूत बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। आज मौसम बहुत सुहावना है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, और इस मीडियम से बहुत अच्छी वाइब्स, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट जो है, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है, ये सब अच्छी बढ़िया वाइब्स आप तक भी पहुंच रही हैं, और ईश्वर सबका भला करे।